जय हिंद सभी प्यारे भाइयों को। आज बात करते हैं एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करें। एसएससी जीडी में पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से पद हैं और कितने पोस्ट हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेल की बात करते हैं तो मेल में 22,424 पद हैं और फीमेल में 2,847 पद हैं। फीमेल की संख्या बहुत कम है, यहाँ पे 2,000 पोस्ट हैं और टोटल पोस्टों की संख्या 25,271 है। बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में हिंदी आएगी, मैथ और रीजनिंग और जीके यानी करंट अफेयर में आएगा। जीके प्लस करंट अफेयर 25 नंबर का आएगा, रीजनिंग 25 नंबर की, मैथ 25 नंबर की और हिंदी 25 नंबर की। अब सब 25-25 नंबर आएगा, टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100। समय आपको मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 90 मिनट। अब 90 मिनट में कैसे करना है, और एक चीज़ विशेष ध्यान देना, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है 0.25 यानी कि 1/4। नेगेटिव मार्किंग 1.4 रहने वाली है, 1/4 रहने वाली है 0.25। अब बात करते हैं हिंदी में क्या क्या रहेगा, मैथ में क्या इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में क्या इंपॉर्टेंट है और जीके करंट अफेयर में क्या इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारा स्कोर यहाँ पे 100 में कम से कम 80 प्लस या 90 प्लस जाए। आगे बात करते हैं। सबसे पहले हिंदी में बात करते हैं 25 नंबर में यानी 25 में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे हम कि 25 में से लगभग 20 या 22 या 24 कर ले जाएंगे। 110% है, आप 25 में से 20 प्लस कर ले जाएंगे। कैसे ये समझते हैं। थोड़ा सा इस बारे में मिटा देते हैं। हिंदी की बात करते हैं। सबसे पहले हिंदी, इसमें सबसे पहले विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थक शब्द, समान अर्थ वाले शब्द, एक शब्द माने अनेकार्थी शब्द, ये सब चीज़ आपको एक एक नंबर का आएगा। तो ये सब चीज़ से आपका 10 नंबर तो ऐसे ही बन जाएगा। बात करते हैं 15-20 नंबर, और 15 नंबर कैसे आएगा, तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा। कहने का मतलब है आप अभी पेपर की बात करते हैं तो नवंबर या दिसंबर में लगभग होने वाले हैं। अभी आपके 2 से ढाई महीना बचा हुआ है। अब 2 से ढाई महीना में कैसे इसमें 4 सब्जेक्ट कैसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी में हम सबसे पहले हिंदी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, लगभग 20 से 25 दिन देंगे। 20 से 25 दिन में आप हिंदी को इतने अच्छे से पढ़ लीजिए, यानी कि पर डे एक दिन में आप विलोम शब्द खत्म करते हैं तो नेक्स्ट टाइम में पर्यायवाची शब्द खत्म हो जाएगा। अगले दिन में विपरीतार्थक शब्द, जो भी समानार्थी शब्द, ऐसे एक दिन में, यानी एक दिन में एक टॉपिक खत्म करना है आपको। तो आपको 25 दिन में, यानी 20-25 दिन में लगभग आपकी हिंदी आराम से ख़त्म हो सकती है। बात करते हैं मैथ की। मैथ में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं आती है गणित, बहुत ही इजी लेवल में आती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली लगभग यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी लगभग सेम पैटर्न रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ड मैथ नहीं आती है। तो मैथ में आपको 1 महीना अच्छे से 1 मंथ अच्छे से, नहीं 30 दिन में आपको बहुत सारा, मतलब कि जो भी टॉपिक है इसमें कवर करना है। इन सब टॉपिक में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एवरेज का क्वेश्चन, 110% बनेगा। एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज तो हर एग्ज़ाम में आता है। उसके बाद बात करते हैं चाल, समय, दूरी, समय, काम, यानी कि जो काम समय वाले सब सवाल बनते हैं, ये सब टॉपिक 110% आएगा। और बात करते हैं क्षेत्रमिति में क्या, इसका मतलब क्षेत्रमिति में जैसे तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सब में गोलावृत्त, इन सब में 1 सवाल 2 सवाल बनता है, 110% बनेगा। तो 1 महीना आपको 1 मंथ मैथ का देना है। और हिंदी में क्या देना है, मान लेते हैं 25 दिन, 1 मंथ जो है मैथ और हिंदी 25 दिन की देना है। रीजनिंग की बात करते हैं, यहाँ पे ये हो गया लगभग 2 महीना हो गया है, बच्चा आपके मान लेते हैं 2.5 महीने हैं। तो करंट अफेयर आप पर डे आज से ही स्टार्ट कीजिए, पर डे करंट अफेयर जो है, क्योंकि करंट का 15 लगभग 10 से 12 क्वेश्चन करंट में का आपको मिल जाएगा। और जो जीके का रहेगा, जीके को आपको पढ़ना तो पड़ेगा। जीके का आप कहीं यूट्यूब चैनल देख लीजिए, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं इंपॉर्टेंट, जिसका बहुत सालों से नॉलेज है, वो आपको जीके आराम से कवर करा देगा। पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट लेकर हम हिंदी को टारगेट बना कर पढ़ रहे हैं। हिंदी में आप 25 में 25 खींच दिए, बाकी का सिलेबस का क्या होगा फिर।
तो हिंदी में अब हिंदी, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर भी आपको सब टोटल कवर करनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग की। बहुत ही ज़्यादा कठिन रीजनिंग नहीं आती, बहुत ही सिंपल वे में आप पढ़ सकते हैं। एक किताब आती है रीजनिंग की, लूसेंट की, आप लूसेंट से टॉपिक देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, आराम से पढ़ लीजिए, बन जाएगा। आगे बात करते हैं जीके तो जितना पढ़े उतना कम होता है, लेकिन करंट अफेयर आपको बहुत ही अच्छे से, अगर जब तैयारी करते थे आज से ही, तो करंट अफेयर में आप 15 में, मतलब कि 15 नंबर में लगभग 12 या 13 नंबर आराम से करंट अफेयर का मिल जाता है, तो इसमें आप पास हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो गलती करते हैं जो नए स्टूडेंट होते हैं, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं ये 25 यानी कि 100 नंबर का क्वेश्चन यहाँ बनता है। अब आपको मिलता है 1 घंटा 30 मिनट, यानी अब यहाँ समझते हैं हिंदी में आपको कैसे स्कोर करना है। हिंदी में आप 25 में से आप 24-25 कर ले जाएंगे, 110% है। मैथ में आपको जो नए स्टूडेंट होंगे उनको परेशानी होगी। कारण क्या है, जो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, बहुत ही सरल वे में मैथ वगैरह आती हैं। लेकिन जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो 25 में से मिनिमम 15 एबव जाना चाहिए, यानी 15 से प्लस में जाना चाहिए। 2 सब्जेक्ट हो गया। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में भी आपको 25 में से लगभग 20, 17, 18, 20 मान लेते हैं, चलो 20 आप आराम से कर ले जाएंगे। जीके करंट अफेयर, यदि आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से मजबूत है, यानी कि आप 6 महीने के करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पड़ेगा यदि आप करंट अफेयर की मजबूती बनाना चाहते हैं। इसमें 25 में से 15 एबव, यानी करंट अफेयर में 25 में से यदि आप 8-7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से ही मिल जाता है, बाकी का जीके का पार्ट रहता है। तो यदि आप करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे तो 25 में से लगभग करंट अफेयर आपको 8-10 क्वेश्चन मिल जाएगा। बात रहेगी जीके की, तो इन सब में जीके की थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो ये सब मिलाकर मैं मान लेता हूँ 15 प्लस इसमें भी, या 15 प्लस, या चलो 20 मान लेते हैं, अधिकतम चलो 20 मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, 20 40 और 20 60 और 5 65 4 69, आपका 69 क्वेश्चन, यानी कि 70 क्वेश्चन यहाँ पे बना, 70 क्वेश्चन। लेकिन हमें 70 क्वेश्चन नहीं लाना है, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। इस वजह से हम उम्मीद करेंगे हिंदी में, जैसा मैंने बताया, 1 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। रीजनिंग में 15 दिन, हिंदी में 15 दिन, 1 महीने में आपको हिंदी रीजनिंग दोनों ही ख़त्म कर देना है। बात रहेगी मैथ और जीके की, तो मैथ में जितना ही टाइम दो, जीके में जितना टाइम दो उतना ही कम है, क्योंकि जीके कहाँ से पूछ ले कुछ पता नहीं है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा कठिनाई में नहीं जाना है आपको, बहुत ही ज़्यादा पीछे का भी नहीं पढ़ना है, और बहुत ही डीप में आपको नहीं जाना है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देंगे। मैथ की बात करते हैं तो मैथ में परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, संख्या पद्धति, और इसके बाद समय काम, चाल समय दूरी, ये सब आपको थोड़ा मतलब कि आपको ध्यान देना है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। कहने का मतलब है यदि आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो जो 1 क्वेश्चन आपको सही रहेगा, आपका सही रहेगा, वो भी गलत हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव मार्किंग ऐसे रहने वाली है। अब इस तरह आप मान लेते हैं, कुछ लोग कहेंगे 100 में 100 करके आए हैं, 100 में 100। अब कहने का मतलब 100 में 100 तो हो गया, लेकिन इसमें जो है आपका 20 नंबर गलत हो गया, यानी 20 क्वेश्चन आपका यदि गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग में आपका कितना नंबर और कटेगा। तो 20 क्वेश्चन यदि गलत हुआ तो सही कितना हुआ, 80 क्वेश्चन। सही कितना हुआ, 80 क्वेश्चन। अब 80 क्वेश्चन में 20 जो आपने गलत किया है इसमें से भी कटेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यही कहती है। 1/4 नेगेटिव है, इसका मतलब है 20 में से 20 को 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20 यानी 5, इसमें से 5 क्वेश्चन और लेस हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 75 नंबर। यहाँ नेगेटिव मार्किंग ऐसे रहने वाली है। तो बहुत ही अच्छे से इसको तैयारी कीजिए। और पोस्ट की बात करते हैं तो 25,271, ये मेल में 22,000 है और फीमेल में 2,000 है। फीमेल में बहुत कम है, इसलिए लड़कियों का चांस, लड़कियों को बहुत अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों ने फार्म इस बार डाला भी है। और ये आप अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।